तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सभी? होप कि आप सभी अच्छे और अपने घरों में सुरक्षित हो। मेरा नाम है अमन शर्मा और आप देख रहे हो टेक्निकल मॉनिटर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, फाइनली आज मैं आप सभी के लिए इडाटेन जाम सीजन 2 का एपिसोड 1 लेके आ चुका हूँ। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे इडाटेन जाम हाउ टू डाउनलोड गेम और हाउ टू गेट चीट्स की वीडियो नहीं देखी है तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप वीडियो देख लेना। तो गाइस, इस बार जो मैंने एम रखा है वो रखा है 100 सब्सक्राइबर्स को, और आप जितनी जल्दी मेरे 100 सब्सक्राइबर्स को पूरे करा दोगे उतनी ही जल्दी मैं आप सभी के लिए इडाटेन जाम का सीजन 2 का एपिसोड 2 भी लेके आ जाऊंगा। और गाइस, होप कि आपको सीजन 2 बहुत पसंद आएगा। तो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि हमें एपिसोड 52 में दिखाया गया था कि शो असली दुनिया और एक्सोन को बचा लेता है और अपनी असली दुनिया में वापस आ जाता है। पर जैसा कि आप जानते हो, उसके डैड टकेशी यामाटो अभी भी एक्सोन में ही हैं और शो यामाटो उनके दुनिया बचाने के बाद एक्सोन और असली दुनिया फिर से खुशहाल हो गई है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं इडाटेन जाम एपिसोड 52 के ख़त्म हुए 3 साल बाद की। तो दोस्तों, जो हमारा शो यामाटो है उसकी एज हो चुकी है 16 और हमारा शो यामाटो अब ग्रेड 10 में पढ़ता है। और हमारा जो अयूमो है, शो यामाटो का छोटा भाई, उसकी एज भी ओवरऑल हो गई है 13। और हमारे शो यामाटो के दोस्त सकेरू, मकोटो और योइची भी अब बड़े हो चुके हैं। और जैसा कि गाइस आप सभी को एपिसोड 51 में दिखाया गया था कि काबू समेजीमा एक बहुत ही अच्छा एमटीवी राइडर बनना चाहता था, और गाइस गाबू अब कड़ी मेहनत करके एक बहुत ही अच्छा राइडर बन चुका है। तो उसके लिए हम आपको दिखाने वाले हैं एक छोटा सा वीडियो, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर मैं वो प्लैटिनम एम्ब्लम ले लूं तो इस दुनिया पर फिर से मेरा राज हो सकता है। दोस्त और दोस्ती तो कमजोरों के लिए है। दोस्त बस इसलिए होते हैं कि उनके सहारे जिंदगी में आगे बढ़ा जा सके। मैं इस दुनिया का बेस्ट राइडर बनना चाहता हूँ। मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, और इतना तो मैं अकेले भी कर सकता हूँ। खिलौनों के चक्कर में क्यों फंसे हुए हो? गाबू, तुम... हमें इन्हें खत्म करके आगे जाना है। जैसा कि आपको मैंने वीडियो में दिखाया, काबू भी अब बहुत ही अच्छा एमटीवी राइडर बन चुका है। और अब गाबू की टीम की खुद की एमटीवी शॉप भी है, जिसे उसका बड़ा भाई और फोर फॉक्स संभालते हैं। और जो हमारा टाइगा है वो अब एमटीवी को बहुत ही कम चलाता है, क्योंकि अब उसे ज़्यादातर अपनी एमटीवी शॉप पर ही काम होता है और वो ज़्यादातर अपनी एमटीवी शॉप पर ही रहता है। और जो हमारा शो है वो अपनी पढ़ाई की वजह से अपनी एमटीवी को ज़्यादा नहीं चला पाता, मगर जब भी उसे टाइम मिलता है वो अपनी एमटीवी को चलाने के लिए एक्सोन वाली पहाड़ी पे चला जाता है। और जो हमारा ककेरू है वो बड़ा होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा एक मैकेनिक भी बन चुका है, और उसे बाइक बनाना और उन्हें ठीक करना भी बहुत अच्छा लगता है। और अब जो हमारा शो का भाई है अयूमो, वो भी अपनी इंपीरियल ड्रैगन को नहीं चला पाता है, क्योंकि उसकी इंपीरियल ड्रैगन अब छोटी हो गई है, उसकी एज भी 13 की हो गई है। इसी वजह से वो एक नॉर्मल एमटीवी को चलाता है। पर अभी भी अयूमो अपनी बाइक इंपीरियल ड्रैगन को बहुत पसंद करता है और अपने भाई से इंपीरियल ड्रैगन को बड़ा करने की बात करता है। मगर शो कहता है कि कोई बात नहीं, जब हमारे डैड यहाँ पर आ जाएंगे तब वो तुम्हारी बाइक को बड़ा कर देंगे और फिर तुम उसे फिर से चला पाओगे। ये बात सुन के अयूमो बहुत खुश होता है। शो के इतना कहने पर ही ककेरू का फ़ोन आ जाता है और कहता है, शो बहुत दिनों बाद बात हुई, तुम मिलने नहीं आ रहे।
तो शो भी ये बात कहता है कि हाँ ककेरू, तुम सही कह रहे हो, हम बहुत दिनों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। तो शो की ये बात सुनकर ककेरू भी कहता है कि चलो ठीक है, हम एक्सोन वाली पहाड़ी पर फिर से मिलते हैं। मैं मकोटो और कियोइची को साथ में ले आऊँगा, तो तुम क्या कहते हो? तो शो ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और ककेरू से कहता है हाँ चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ मिलना चाहूँगा। तो ककेरू कहता है कि हमेशा की तरह लेट मत हो जाना और जल्दी आ जाना। तो शो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। फिर अयूमो भी शो को बात करते हुए सुन लेता है और कहता है कि भाई मुझे भी तुम्हारे साथ एक्सोन वाली पहाड़ी पर जाना है। तो शो भी इस बात को सुनकर हाँ कर देता है और कहता है कि ठीक है अयूमो, तुम भी मेरे साथ चलो। फिर अयूमो भी शो के साथ एक्सोन वाली पहाड़ी पे चलता है। फिर शो अपनी एमटीवी फ्लेम काइजर को लेकर एक्सोन वाली पहाड़ी पर चला जाता है। फिर शो और उसका भाई एक साथ एक्सोन वाली पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उसे ककेरू, कियोइची और मकोटो भी मिलते हैं। तभी कियोइची कहता है कि शो, बहुत दिनों बाद मिले, चलो एक रेस करते हैं। तो शो भी हाँ कर देता है रेस करने के लिए और कहता है चलो हम एक रेस करते हैं। तभी अयूमो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रेस करना चाहता हूँ भाई, पर कर नहीं पाऊँगा। तभी ककेरू कहता है कि अयूमो, तुम मेरी बनाई हुई एमटीवी ले लो, तुम्हें इसे चलाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अयूमो भी कहता है कि ठीक है, तुम मुझे अपनी एमटीवी दे दो। तो ककेरू अपनी बनाई हुई एमटीवी अयूमो को दे देता है और अयूमो भी रेस में शामिल हो जाता है। तभी मकोटो भी कहती है कि शो, मुझे तुम्हारे साथ रेस करनी है, मैं भी तुम्हारे साथ इस रेस में शामिल होना चाहती हूँ। तो शो भी कहता है कि चलो ठीक है, तुम भी मेरे साथ रेस कर सकती हो। फिर होसुके कहता है ये तो अच्छी बात है। तभी वहाँ पर गाबू और उसकी टीम वहाँ पर पहुँच जाते हैं और शो से कहते हैं हे शो, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो तुम? फिर शो कहता है हे गाबू, तुम्हारी एमटीवी की शॉप कैसी चल रही है? तो फिर गाबू कहता है कि शो अच्छी चल रही है, अभी तक तो सब कुछ ठीक है। तभी गाबू कहता है कि शो, तुम बताओ तुम कैसे हो और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? फिर शो भी हंसते हुए कहता है कि हाँ मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। फिर गाबू कहता है शो, क्या तुम यहाँ पर रेस लगा रहे आए हो? तो शो कहता है हाँ, हम यहाँ पर एक छोटी सी रेस कर रहे हैं। तभी गाबू भी कहता है कि शो, चलो एक रेस हो जाए। तो शो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम सबको हरा दूंगा। तो गाबू बोलता है शो, इस बार तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। तो फिर बाकी सब लोग बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी बाइक्स को एक साथ एक सीधी लाइन में लगा लेते हैं। तो फिर कियोइची अपना स्पेशल मूव दिखाता है। उसने अपने स्पेशल मूव पर बहुत मेहनत की और उसे और भी ज़्यादा अच्छा बना लिया है। तो फिर जैसे कियोइची अपने स्पेशल मूव करता है तो शो से भी आगे निकल जाता है और काबू भी कम टक्कर का नहीं होता है। काबू भी शो के बराबरी पे ही चल रहा होता है और मकोटो भी शो के ठीक पीछे ही होती है और मकोटो भी रेस में बराबर की टक्कर ही दे रही होती है। फिर शो उसके बाद एक बहुत ऊंची जंप करता है और उसके बाद वो रेस को जीत जाता है। फिर ककेरू कहता है शो, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम तो अभी भी पहले जैसे ही हो। तभी मकोटो भी कहती है हाँ शो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तो शो कहता है तारीफ करने के लिए शुक्रिया मकोटो। लेकिन दोस्तों असली प्रॉब्लम तो जब होती है जब वो लोग घर निकल रही होते हैं, तब अचानक से आसमान में एक अजीब सी डार्क लाइट ब्लो करने लगती है और शो और बाकी सब देखकर डर जाते हैं और वो सब ये कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी होसुके भी अचानक से बोल पड़ता है कि शो, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तभी कियोइची कहता है कहीं एक्सोन में फिर से कोई खतरा तो नहीं आने वाला। तो वो सब ये बात सुनकर डर जाते हैं। जब वो ये देखते हैं कि पूरा आसमान काले बादलों से घिरा हुआ है तो वो और भी ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हैं और फिर वहाँ एक दूसरे के साथ खड़े होकर वो सोच में पड़ जाते हैं और अचानक से कहते हैं कि शो, ये क्या हो रहा है? और शो भी ये सब सोचकर डर जाता है और वो कहता है ये मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। और तभी टाइगर अचानक से चिल्ला पड़ता है और बोलता है कि शो, ये कैसी डार्क लाइट है? और देखते ही देखते वो डार्क लाइट उन पर हावी हो जाती है और दोस्तों वो सीन सच में बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है और वो उस डार्क लाइट के अंदर एक इंटर डायमेंशनल टाइम टनल के अंदर पहुंच जाते हैं।
तो दोस्तों आज का ये एपिसोड होता है ख़त्म यहीं पर, और आगे की स्टोरी को जानने के लिए आपको मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा, मेरी वीडियो को लाइक करना होगा, और जैसा कि आप जानते हो कि आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और दोस्तों मैंने जैसा कि आप सभी से कहा था कि आप जितनी जल्दी मेरे 100 सब्सक्राइबर्स को पूरा कराओगे उतनी ही जल्दी मैं आप सभी के लिए इडाटेन जाम सीज़न 2 के एपिसोड 2 की वीडियो लेकर आऊँगा। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड आई प्रॉमिस कि मैं आप सभी के लिए इडाटेन जाम का सीज़न 2 का एपिसोड 2 बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा अगर आप मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे करा दो। रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले एपिसोड 2 में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।